बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, देखो हमने अकेली नहीं है, मैं भी आज आ गई। मैं तो तेरे को अपने साथ इसलिए लाई हूँ कि कहीं पकड़ा हो जाए तो तू मेरे को बचाएगी तो सही। बिल्कुल जरूर बचाऊंगी। लेकिन ये लड़का जो है इसका मैं कहती हूँ कब्जा कर लो किरण, तू छोड़ के क्यों भागी इसको? अच्छा खासा तो कर रहे हैं, क्या जरूरत है? यार एक तो ये लड़कियां जब इसको फोन करती है ना मेरे को बहुत जेलसी होती है। आपको जो फोन करेगा हेलो ये फाद आपसे बात करनी है, ये फाद क्या शहजादा है सब बात तो लड़के भी तो करते हैं। हाँ ये बात तो है, लेकिन ये शरीफ आदमी है, ये वफादार है अपनी बीवी का। बहुत ऐसा वफादार छोकरा ने इसको छेड़ना नहीं चाहिए। ये वो वाले हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो ये नहीं है गरज बरस है, ऐसे नहीं है बात। ये जो आंखें करता है ना बड़ा मकरी है, तेरे को पता नहीं है। गुनाह है। बस तू निकल गई ना जल्दी, प्रोग्राम में से भाग गई। देखिए अच्छी बात नहीं होगी, हम पीठ पीछे उसकी बुराइयां नहीं, हम क्या बुराइयां कर रहे हैं, हम तो तारीफ कर रहे हैं, तो अच्छी बात है ना। अभी देखो आज का जो प्रोग्राम है, हाँ। ये देखो ऐसे सुबह सुबह प्रोग्राम होने चाहिए, जिंदगी का कोई मकसद होना चाहिए। ऐसे मेरी दुकान को देखो एस्टेब्लिश करवाया, अल्लाह इन लोग का भला करे। देखो अभी मैंने कारोबार खोला है नया नया, अभी देखो इतनी महंगी दुकानें मिल रही है। औरत का कारोबार तो ऐसा है सारी मुसीबत बनी हुई है। मैंने सारी चीजें, मैंने नफ्सियात में एमए किया, बहन कुछ भी फायदा नहीं हुआ, नौकरी नहीं मिली। इसमें फायदा है, मेरे को पता है औरत की क्या क्या प्रॉब्लम है। औरत में आपको पता है, आपकी मेरे को प्रॉब्लम पता है क्या? आपको बहुत शौक है डिजाइनर के पास जाने का। बेवकूफ, और तो जो सूट 200 में मिलता है तुम लोग 2000 में खुशी से खरीदोगी तो जाओ। कहाँ मिलता है आजकल, कुछ नहीं मिलता। अरे छोड़ो, तुम चलो मेरे साथ तारिक रोड के बारे से, बेचारे गरीब बैठे होते हैं। अच्छा मुझे ये बताए ना, यहाँ पर आपने ये कपड़े इतने टांगे हुए, ये क्या क्या प्राइस है इनकी? ये 200 रुपए वाले? नहीं 200 ये नहीं है। अब बताए ना। नहीं अभी आवाज सुनो ना, अभी देखो अभी यही अभी इंग्लिश बोलूँ ना मैं, दिस इज द न्यू। अभी मेरे दिल तो चाहेगा ना हमारा भी ऐसे देखो ड्रेस तुम्हारा पहनने दिल का। ऐसे चाहेगा। ये बीमारी होती है औरतों को, मेरे को औरतों की बीमारी पता है, मैंने नफ्सियात पढ़ी ना, इसमें पता चला ये औरतें जो है ना शॉपिंग की बीमारी है। तुम्हारी बेनंबर वाजिद को बीमारी है, तुम इसका इलाज कराओ। सुने फिर तो दोनों बहनों को एक ही बीमारी। नहीं दोनों को जरूरी नहीं, हमारी बहन है उसको बीमारी नहीं है, उसको मुझसे ज्यादा। तो मैंने देखा कि औरतों को जबरदस्ती जॉब दे दो ना, और इसको तपाओ, बोलो कि यार आप इसकी ये चीज खरीद लो, ये फलानी औरत बटवा लेती है, ये फलानी औरत ये पसंद। अभी देखो ये चूड़ियां, अभी आदमी सोचे जुबैदा आपा के पास इससे बड़ी दुकान है, सही है, पता नहीं कितने हजार चूड़ियां। तो क्या उनको भी बीमारी है चूड़ियों की? उसको शौक है ना, शौक है ना, तो शौक बीमारी होती है ना, यही तो बीमारी। आप क्या समझते हो, बीमारी वही होती है जो मरज हो गए। अभी तुम ये सूट कितने का लिया तूने, सही बताना। सच बताऊं, सिलाया 1000 रुपए का। ये देखो अभी बताओ, सिलाया 1000 का लिया, सही बोल रही है। सिलाया अभी अगर नहीं है, तूने अगर कहीं इंग्लिश बोलने वाली दुकान से लिया, सस्ती वाली दुकान से लिया है मैंने। हाँ तो तूने सच्ची है ना, तू सच्ची औरत है, बता दिया तूने। अभी कोई और होती ना जरा यूं करके बात करने वाली। आपको मैं सच्ची बात बताऊं, मैं डिजाइनर के, हम लोग तो खैर काम हमारा टीवी पर है, डिजाइनर कपड़े दे देते हैं, वरना मैं जाते कहाँ हैं? आज मेरे को ये बताओ, ये टीवी वाली जो औरतें हैं इतने कपड़े, माँ इतने कपड़े, ये जाते कहाँ? हमारे पास ना एक कॉलर है, पहले उनसे बात। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहन कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसी है ज़ेबा? दुकान लगाई है मैंने, मेरी बहन क्या आज ये ज़ेबा नहीं है, ड्रामों में काम नहीं कर रहा कोई, ना इधर शादी के प्रोग्राम कर रहा है, दुकान लगाई हुई है। बहन कुछ खरीदना है? हाँ बिल्कुल खरीदना है। टेलीफोन कॉल पे चूड़ी का सेट फ्री में। ये लोग फ्री लेने के आदी हैं, खरीदने के आदी नहीं है। सुबह के प्रोग्राम ने इनको गार कर दिया है, नहीं औरतें मांगती रहती है, जो कपड़े पहने बोलती है दे दो हमारे को, है ना? आप कौन बोल रही है? मैं अरूज बात कर रही हूँ गाजी से। अच्छा सुने, आप हैरान नहीं हो रही हैं कि फहद किधर है? आज फहद नहीं आया, भगा दिया इसके प्रोग्राम पे। नजर नहीं आ रहे, आप लोगों ने उनका प्रोग्राम हैक किया हुआ है। नहीं वो है, आज सड़कें बंद थी ना, फहद किधर फंस गया है। हमने उसका शो संभाला है। तो आप कैसे पहुंच गई? सड़कें बंद थी तो? हम लोग तो बदमाश है भाई, हम तो सड़कों पे पुलिस वाले को चक्कर देंगे। नहीं, औरतों को छोड़ देते हैं वो। ओके जी, ओके, थैंक यू। भाभी कुछ बोलती थी, वो क्या बोलती? कुछ नहीं बोलती थी, रहने दे, कुछ दे तो रहनी है, क्या बोलेगी? आमदनी अठनी खर्चा रुपया, आमदनी अठनी खर्चा रुपया। रे भैया ना पूछो हाल, नतीजा ठन ठन
गोपाल, नतीजा ठन ठन गोपाल, नतीजा ठन ठन गोपाल। चिड़िया चुग गई खेत तो देखो फिर ना तुम रोना, देखो फिर ना तुम रोना, जो कुछ अपने पास है देखो उसको तुम ना खोना। 4 कमाए 8 लगाए बाप कन्हैया लाल, नतीजा ठन ठन गोपाल, नतीजा ठन ठन गोपाल, नतीजा ठन ठन गोपाल। बॉबी सोच समझ के गाना लेकर आए हैं आप। बात सुन, तू ये मेरे क्या है? मजाक उड़ाते हो? तू बाहर निकल, प्रोग्राम में सभी तेरे को बताऊंगी। देखना मेरी सारी जमात के लोग बुला के तेरे को भाटवा मेमन से बिठवाऊंगी। मेरे को क्यों बिठाएंगी? मेरी मजाक बनाई तूने। आमदनी नहीं है, छन्नी और चवन्नी तू है, मतलब ये आदमी है जो नहीं छेड़ रहा है हमारे को। आप भी तो जिसकी आमदनी है नहीं है तो मजाक क्यों आप उड़ा रहा है? लोग भी तो लोगों को शॉपिंग पे इतना उकसाते हो ना, क्यों, उनके पास क्यों? बेचारों के पास होता कुछ नहीं है। आप उनको अच्छी अच्छी चीजें दिखाते हो, वो फिर बीवियां हमें तंग करती हैं। क्या क्या चीजें कितनी दिखा बीवी है दे? तेरी? अरे एक ही बीवी 100 पे तो भारी, तू तो कह रहा बीवियां तंग करती है। पागल का बच्चा, जब एक ज्यादा 100 शादी पे करेगा, भारी अपनी होती बर्बादी है। खुद की है तूने। एक 100 पे भारी होती है। 100 पे भारी है। क्यों, ऐसा क्या है? बीवी इतना काम भाई आप देखे रिक्शे में जा रहे, हाइला ये कब कितने प्यारे लगे हुए हैं। अब दिला देना। अब भाई अब कब पे तुम्हारी नजर पड़ गई है, जब तनख्वाह का वेट कर लो फिर दिला देंगे हाँ, कभी। वैसे उसी वक्त दिला दो भाई। ये औरतों के साथ तुम है। लोग अपनी बीवियों को खुद ही बर्बाद करते हो, कोई और कैसे? थोड़े बर्बाद करते कैसे कैसे? हो। देखो तुम लोग खुद ही बोलते हो हसीन लगो, खूबसूरत लगो, सुर्खी पाउडर लगा के लहसन की खुशबू नहीं आनी चाहिए। जब औरत को तुम लोग खूबसूरत मांगते हो तो ये खर्चे नहीं करवाएगी तुमको। फिर नए नए जोड़े सुबह का प्रोग्राम दिखाते हो उसको। ये सुबह का प्रोग्राम भी तो बीमारी है तुम लोग की। नहीं तो ये भी तो आप बताए ना कि जो कुछ हो उसी में करना चाहिए ना, कि एक्स्ट्रा क्यों खर्चा करना। अरे तो हमारी सांसें छोड़े तो हम लोग कुछ ले ना। हमारी ना नंदे छोड़े ना बाबा छोड़े। 1 मिनट ठहर जा, कोई फोन कर रही है गरीब की बच्ची। हेलो की बच्ची। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रही है बहन? मैं मिसेस जुल्फिकार बोल रही हूँ। आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है मुझे। मेरी आवाज खुदा की कसम इतनी भारी है, स्टूडियो में से 2 आदमी बाहर भाग गए। लेकिन मुझे बहुत हल्की आ रही है। बारी को क्या करूँ? तुम अपने कान का इलाज कराओ, कान का कोई माहिर डॉक्टर ढूंढो। ये आज तो आपने डॉक्टर नहीं ना, आज तो आपने शॉपिंग करवा रहे हैं। अच्छा चलो जवाब आज सारे दे शॉपिंग रही कर है। लो, कल मैं डॉक्टर बसीर को बुलाऊंगी। शॉपिंग के चलिए लिए कॉल ठीक है, किया आपकी बात मान लेती ठीक है, खुरम बसीर को कल बुलाएंगे, बोलेंगे कान में क्या डाले जो आवाज सुन जाए। अच्छा चलिए बताओ, ठीक क्या है, क्या जैसा बोलना आपका कहना मैं उसी पे अमल करूंगी। क्या बोलना है? अच्छा इनको भी तो कुछ बिछिए ना जरा, पर्स या कुछ चूड़ियाँ, ड्रेस। फोन आज पे बड़ी मजेदार आप लोगों के स्टॉल लगे हुए हैं। किरण क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है? आपका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। जरा खड़ी होकर दिखाए मुझे एक बार। खड़ी होके दिखा। और सुनिए ये बड़ा सस्ता है मेरा वैसे। नहीं अच्छा लग रहा है। सिला सिलाया 1000 रुपए का। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कसम से मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, ये मैंने अभी 2 दिन पहले ही लिया है। आ गया, लेकिन की बात है कि कराची में आ गया, बहुत आ अच्छे गया, कपड़े आ मिलते गया। हैं। यहाँ इस्लामाबाद खड़े ऐसे होके नहीं उठक मिलते। बैठक भी करके दिखाया। आ गया, आ गया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से? मैं ठीक ठाक अभी है? बस मेरा दिमाग अजीब हो गया तेरे को देख के। क्यों, क्या हो गया? मैंने बोला मेरा जब तक धंधा हो जाएगा तूने होने नहीं दिया। आ गया। नहीं होने दो। आप बात करें, आप बात करें। आपका धंधा आप करें जी अरे धंधा। थोड़ा भी तू आ गया, सारी छोकरियां तेरे को फोन करेंगी। अरे कोई बात नहीं हमारा है। धंधा तो खत्म हो गया ना। अभी आप लोग ड्रेस देख रहे थे सारे माशाल्लाह से। कौन बात कर रहा है हमसे? बाय द वे अस्सलाम वालेकुम, मिसेस जुल्फिकार बोल रही हूँ। कैसी हैं आप मिसेस जुल्फिकार? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मिसेस जुल्फिकार कितना जुनून है आपको शॉपिंग का, मुझे ये बताइए। ऐसे दुकानदार आपको मिलते हैं, लूटते हैं आपको, खुश रहते हैं आप लोग? नहीं मुझे जुनून नहीं है। मैं हमेशा जो है अपने बजट को देख के शॉपिंग करती हूँ। अपने बजट को देख के शॉपिंग करती हैं या हस्बैंड की जेब को देख के शॉपिंग करती हैं? बजट वही है। हस्बैंड अल्लाह का शुक्र वही है। बजट। जब उनको खुद कोई कपड़ा अच्छा लगता है या कोई और चीज तो वो मुझे खुद ही ला देते हैं मेरे कहे बगैर। अच्छा एक बड़ा अच्छा नजारा सा मिलता है हमें बाजार में जब भी हम जाते हैं। खवातीन जो है वो अंदर शॉप्स में होती हैं और बाहर हस्बैंड जो है वो बच्चा गोद में लिए फिर रहे होते हैं। ये कितनी बार किया आपने? मेरे साथ हमेशा उलट ही होता है। मैं हमेशा जब भी गई हूँ अकेली ही गई हूँ या मैं फ्रेंड्स के साथ जाती हूँ या मैं वाह, अपनी- तालियां उनसे। हाँ, जब भी गई हूँ अकेले बेस्ट है। गई। तालियां बजाएं। बेस्ट है वैसे। मैंने कहा अकेले ही जाना बच्चे चाहिए। किधर बंद करके जाती है। वैसे मुझे एक मेरे बात बच्चे बताइए। साथ लेकर जाती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मिसेस जुल्फिकार, आपने हमसे बात की। शॉपिंग अकेले करने का जितना मजा है हाँ वो किसी के साथ करने का मजा आता है आपको? मेरे को एक बात बता, तू एक दिन आराम नहीं कर सकता? क्यों? तू क्यों आ गया? तू रोज जाता है नहीं, तो। आज मुझे किरण पे उम्मीद थी इसलिए मैंने कहा अच्छा तू किरण की खातिर आ गया। लेकिन उम्मीद से नहीं है। अच्छा किरण मुझे एक बात बताइए, आप शॉपिंग पे जाती है बहुत
दुनिया घूमती है, आप तन्हा, अब तो खैर नहीं घूमेंगे, आप तन्हा किधर रहे? अब तो लेकिन अभी भी प्रेफर करूंगी कि मैं तन्हा शॉपिंग पे नहीं यार, ये शॉपिंग ऐसी चीज है जो इंसान कहता है कि मैं अकेला हूँ, मैं खुद ही बस चीजें खरीदता रहूं। जैसे मैं और मेरी बीवी जब भी हम बाहर जाते हैं तो हम कहते हैं क्या तुम उधर जाओ मैं इधर जाता हूँ, फिर बाद में मिलेंगे हाँ, एक डेढ़ घंटे के बाद, ताकि टाइम भी वेस्ट ना हो इंसान का और खुद जो है चीजें इंसान अपने लिए खरीदे। भाई की बीवी ऐसे मुर्दार है, घर से निकलती ही नहीं है। हाँ, आलम की बीवी ऐसी मुर्दार, घर से ही नहीं निकलती है। मियाँ जो लाके दे दे वही इस्तेमाल करती है। ऐसे भी होते हैं, उनको शौक ही नहीं होता जाने का, बस जो मियाँ ला दे वही पहनेगी, वही बोलेगी हाँ ये मियाँ ना लाए तो नहीं लाए तो भी खुश है, अपने बच्चों को गोद में लगी। ऐसे भी नॉट बैड, नॉट बैड। एक और कॉलर हमारे साथ में बात करते हैं, मिसेस नईमा की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। अगर आप ठीक नहीं हम ठीक कर दें आपको। नहीं आपा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक हो ना, बस ठीक है। नहीं मैं तो आपको चीजें देती, मेरे पास आज स्टॉल लगा हुआ। अच्छा, कितना शौक है शॉपिंग करने का? बेटा शौक तो बहुत है, लेकिन बच्चों के आगे सब शौक खत्म हो गए थे। वजन के आगे? बच्चों के बच्चों के आगे। आगे। मैं भी वजन बच्चों के आगे क्यों? बच्चों के आगे क्या बात की? जैसी मतलब बात है, बच्चों की शॉपिंग माशाल्लाह करनी होती है, अपनी शॉपिंग भूल जाती है बेटा। अपनी शॉपिंग भूल जाती हम है, तो बच्चों की प्यार शॉपिंग करने वाली। ऐसी खवातीन को भी जानते हैं जो बच्चों और शौहर को भूल जाती है, सिर्फ अपनी शॉपिंग करती है। हर किस्म की औरत है ये गुलदस्ता। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है। अच्छा, ये बात नहीं क्या है तो बात? क्या बात फिर है? क्या बात है? क्या बात नहीं क्या है? बस मैं अपने बच्चों को पहले और अपने शौहर को पहले तरजीह देती हूँ, अपने आप को बाद में, क्योंकि बच्चों से ही रौनक है, बच्चों से ही जिंदगी है और से जिंदगी। और बच्चे लाई भी आप दुनिया में, आपकी जिम्मेदारी है उसको। क्या नहीं वो वाह। ठीक है, आपको किसी ने दिए नहीं है, आपको ही संभालने हैं। अच्छा, आपको नहीं है? अच्छा वैसे एक बात है, कहते हैं कि औरत के बारे में अगर जानना है ना तो उसको शॉपिंग पे ले जाओ तो सारी चीजें औरत खुल के सामने आ जाएगी। तो आज हम औरतों को खुल के सामने आ जाएंगी। मतलब क्या, अच्छाई में या बुराई में? कैसे? दोनों चीजें आ जो ज्यादा जाएंगी। शॉपिंग देखिए करती है वो क्या? वो किस तरह की शॉपिंग करती हाँ। है, शॉपिंग करते हुए क्या बात करती है, कितनी बार्गेनिंग करती है, कितनी कंजूस, हर चीज पता चल जाएगी। मतलब कि औरत उसके के- क्या जो कहते है हैं। पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, क्या सब आपको पता नेगेटिव चल है हर जाएगा। चीज, और कितना शौक है, कितनी महंगी चीजें खरीदती है, कितनी सस्ती चीजों को। मेरी ऐसी सुबह ना- की ऐसी ऐसी 100 बाज औरतें आती है, यकीन करना फहद इधर आती है ना, हाँ। मैं बोलती हूँ ये फलानी सुबह की कंपेयर ने पकड़ा था, फौरन ले लेती है जितने पैसे बोलो। अच्छा। मैं बोलती हूँ ये कपड़े उसने पहने थे, जल्दी से ले लेती या है। किरण खान ने पहना था, ऐसे बस नहीं, शहनाज ने किरण पहना तो था। सस्ते ऐसे कपड़े है, पहनती मैं आपको सच्ची इसकी बहन पहनती है। नहीं, मैं सच्ची सच्ची आपको बताऊं, ऐसे हैं 2-3 और बुटीक बीमारी है। मैंने मैंने पहने बताया। और उन्होंने बताया कि वो खास आई थी कि वो जो किरण ने वो जो पहने थे पहना कपड़े था, वो exactly। वाला चाहिए, वाह, वही क्या चाहिए। बात है, कोई किससे बनवाओ? वाह। अभी इसने बोला 1000 रुपए का ये सूट लिया, अभी देखो 1000 का लिया, हजारों रुपयों का लिया। 1000। 1000 का सिलाया 1000 रुपए का? shirt, हाँ, yes। इसमें दर्जी Are की you भी नहीं इसने serious? मना Yes। की है। खड़ी होना जरा, खड़ी हो जाए खाना के लिए नहीं। खड़ी हो जाओ भाई। भाई 1000 रुपए का सूट, मतलब ये तो आप चेक करें। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। लॉन है वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक की तरफ जाना है जी। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और मेहमान भी हमारे साथ होंगे, लेकिन एक कॉलर काफी देर से वेट पे है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं साइमा हैदराबाद से बात कैसी हैं आप साइमा? ठीक कैसी है? गलत हो रहा तो बिल्कुल फहद भाई ठीक-ठाक। को आप सुनाइए, सलाम ठीक है? किया, हमारे को नहीं किया। अरे भाई, इनको भी सलाम कर ले साइमा प्लीज, खुदा का वास्ता। वालेकुम अस्सलाम। किरण बाजी, हो गया खुश हो? किरण बाजी और आपको अच्छा, आपको भी भाई, ज़ेबा पहले बाजी। तो मैं आपसे बहुत हम टीवी का थैंक्स करूंगी, मुझे क्यों? अभी गिफ्ट आया है। और अच्छा। यहाँ पे गिफ्ट मैंने मेरी गिफ्ट चूड़ियां किया दे था। दे इसको। अरे तो वाह, thank क्या you very बात much, है और बहुत 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 अच्छा आया है। भाई, बहुत बहुत Thank मुबारक you। हो आपको। मुझे एक बात बताएं, शॉपिंग कितनी करती हैं आप? मैं वही वाली बात करूंगी कि मियाँ की बजट देख के, जेब को देख के करती हूँ। अरे यार, अब माशाल्लाह ऐसी औरतें बच्चे हैं भी कहाँ? ये आप लोग सब ड्रामेबाजियां कर रही हैं सुबह सुबह हमारे साथ। सच नहीं, में तो बताएं। ड्रामेबाजी नहीं है, इसलिए माशाल्लाह से बच्चे भी हैं तो वो उनकी भी करते हैं। अभी अब जाहिर है हम लोग तो माँ बाप है ना, हम तो सबसे पहले बच्चों की करेंगे, लेकिन जाती जरूर हूँ इनके साथ। बच्चों की पहले वो करते हैं, उसके बाद से मुझे अपनी मर्जी से ना जो भी उनका बजट ज्यादा देता है मुझे दिलवाते हैं। अच्छा, अपने तो लिए मियाँ सबसे के लिए ज्यादा क्या शॉपिंग खरीदती हो? ये आपको क्या हुआ ये? मियाँ के लिए शॉपिंग नहीं करती, अपने लिए करती बिल्कुल है। मैं करती हूँ, मैं खुद ही उनके लिए कपड़े वगैरह खुद ही, जो ईद भी हो या वैसे बर्थडे वगैरह हो, एनिवर्सरी हो हमारी, या उसके अच्छा। अलावा कोई चीज बाजार में मुझे पसंद आ जाए तो हर चीज लेकर आती हूँ उनके लिए। उनके लिए सस्ता सा, अपने लिए थोड़ा महंगा। अच्छा, ना हमारे ना मुल्क ना में ना, एक रिवाज बल्कि है। उनके लिए ज्यादा महंगा ले लेती हूँ, अपने लिए सस्ता ले लेती हूँ। अल्लाह, नहीं, उनके कितनी लिए अच्छी हैं आप। चीज़ होनी थैंक यू सो चाहिए। मच। सारी आज शरीफ औरतें यही पूर्ण कर रही है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, सबसे महंगा जोड़ा आपने आज तक कितने का लिया? सबसे महंगा मैंने हाँ। तकरीबन फिलहाल तो मैं अभी बताऊंगी कि तकरीबन 5000 का इन्होंने मुझे भी किसी से शादी हुई थी तो वो दिलवाया था। क्या बात है, किसकी शादी वाह। हुई थी? अपनी शादी। किसी की शादी? अपनी नहीं, अभी पिछले दिनों कोई फैमिली में शादी थी, उसमें मुझे इन्होंने 5000 वाला दिलवाया था। लेकिन अपनी साड़ी में कितने का लिया? सही अपनी शादी में तो मैंने 32 वाला पहना था जो मेरे आबाजी ने दिलवाया था।
माशाल्लाह, क्या बात। शादी का जोड़ा। महंगे कपड़े क्यों लेते? किराए पे चलाने के लिए बाद में। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना चाहिए हमने, कहीं जाएगा वो जैसे ही वापस आएंगे इस दुकान से आपको बहुत कुछ खरीदवाएंगे। ये जो हमारी आपा है ये खरीदेंगे, कहीं जाएगा खरीदे नहीं, मैं बैग उसने कहा कहता है क्या, मैंने कहा उल्फत तेरी। उसने कहा चाहता है क्या, मैंने कहा चाहत तेरी। मैंने कहा समझा नहीं, उसने कहा किस्मत तेरी। एक मुझे आंख की लड़ाई मार गई, एक मुझे यार की जुदाई मार गई। एक मुझे आंख की लड़ाई मार गई, एक मुझे यार की जुदाई मार गई, तीसरी खुदा की खुदाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। एक मुझे आंख की लड़ाई मार गई, एक मुझे यार की जुदाई मार गई, तीसरी खुदा की खुदाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई, महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। आप लोगों की वजह से महंगाई ने मार दिया है, सिर्फ आप लोगों की वजह से। मेरी वजह से कहा, कोई मैंने क्या कानून बनाया? आपने कानून नहीं बनाया, आप लूटते हैं लोगों को, आप लोग दुकानों पे बुला के घेरते हैं लोगों को। मैं घेरा, अभी तक कोई गिरी ही नहीं। इसको घेरने की कोशिश की उसने, 1000 रुपए का। अभी मैं आपको एक चीज सुनाता हूँ, आप सुनिए, गौर से सुनिए। सुना सुनो। मोल है बाकी सब झोल है, इनकम को अंडा तो पत्नी मारे डंडा। जीवन की गाड़ी भंवर में है, बड़ा प्रॉब्लम है भैया, क्योंकि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। ये सिर्फ आप लोगों की वजह से होता है, सिर्फ आप लोगों की वजह से। आप देख भी रही थी। कोई बात नहीं किरण, जब उम्र हो जाती है इंसान की तो ऐसी चीजें हो जाती है, इंसान को समझ नहीं आती। एक बात बताओ, महंगाई क्यों होती है? महंगाई क्यों होती है? जब कोई खरीदने का मरेगा तो ही तो महंगाई होगी। आपको पता है, अभी बताने में पिछले दिनों एक सर्वे के मुताबिक एक औरत जो है और इन एवरेज अपनी जिंदगी के 10.5 साल सिर्फ शॉपिंग में गुजरती है। वाह क्या बात है। कैसी खुश आप सोचें, और इसके बावजूद आप लोग कहते हैं दुनिया में और कोई होगा नहीं पैसे के अलावा। अरे ये क्या बात ऐसे तो ऐसा होगा। और 10 साल तक बच्चों के पैम्पर्स भी तो खरीद सकती है औरत यार, मतलब आप क्या उनके हस्बैंड्स का और मर्दों का नहीं कुछ निकाला था उनका हमने इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी हमने। अरे ऐसी बहुत सी औरतें ऐसी बहुत सी औरतें खाम खरीदती हैं, बाजार में जाती है, बीमारी होती है इनको, ये खरीद लिया, ये वैसे ये बात ऐसी पड़ा रहता है। मेरे साथ ऐसा होता है, कभी कभी मुझे अचानक से एक क्रेविंग सी होना शुरू हो जाती है कि बस अब मैं जाऊं और मैं कुछ खरीदूं जाके, हालांकि कोई किसी चीज की जरूरत नहीं होती, लेकिन बीमारी है आपको। बीमारी है, आपका इलाज कराना चाहिए। इसका किससे कराऊं? डॉक्टर खुर्रम फ्री में करेगा। डॉक्टर खुर्रम टोट के बताएगा, कोई फिर जुबैदा आपा बनने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं जुबैदा आपा से पूछ लूंगा डायरेक्ट। आज वो नुस्खा बता देगी, वो नुस्खा बताएगी। अच्छा जी किरण, बार्गेनिंग के तरीके कुछ आते हैं आपको, करती होंगी आप? 1000 रुपए का सूट खरीद के लूट के आई हो तुम दुकान में? नहीं, एक्चुअली मैंने सिर्फ 1000 रुपए की मार्केट में लग रहा है लोग आने शुरू हो गए दुकान। आ गए। जी जी जी। नहीं, मैं कभी कुछ ज्यादा चीजें ले लेती हूँ। जैसे अब मैं दुकान पे गई थी तो मैंने बहुत सारे सूट्स ले लिए थे, वो देने के लिए भी, इधर के लिए भी, उधर के लिए भी, चारों चैनल्स के लिए ले लिए। देखिए इतने सारे मैं ले रही हूँ, कुछ तो कम करें। उन्होंने कहा जी प्राइसेस तो फिक्स्ड है, पर ज्यादा नहीं। मैंने उनसे कहा कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि तुम्हारी शक्ल देख के उन्होंने 1000 रुपए कर दिए? नहीं, प्राइस लिखी नहीं चले बाकी सारे लोग जाए और टैग लगा हुआ था। 10,000 तो नहीं लिखा हुआ था? नहीं भाई, तुम लोग शादी में महंगे कपड़े पहनते हो, कहाँ से पहनते हो? ये किराए के होते हैं वैसे, सच तो मैं किराए के वापस कर देती यार हूँ। किराया इतना महंगा हो गया कि खरीदने की आजकल हिम्मत नहीं है किसी की, किराए में ही पूरा हो जाता है
हाँ, किराया ही काफी है वैसे तो। इसके बावजूद भी बाजार भरे में आप चेक करें, हिम्मत देखें। और मार्केटें बनती जा रही हैं। तो आखिर कौन है जिन्नात खरीदते हैं? कौन खरीदेगा? जिन्नात खरीदेंगे। और तो जिनाती है एक तरीके से। हाँ, ये बात तो है। कोई गलत बात थोड़ी कही हमने। हमारे अगले मेहमान को यहाँ पर बुलाएंगे जनाब। काफी उन्होंने कोशिश की कि जाएं, कुछ मुल्क की खिदमत करें, कुछ ऐसे इदारे में काम करें जहाँ पर जाके जो है वो मजीद लोग जो है वो फूले फले, पाकिस्तान आगे बढ़े। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होने नहीं दिया गया और हमने एक बार फिर उन्हें अपने शो में बुला लिया। प्लीज वेलकम डॉक्टर फौजिया। डॉक्टर फौजिया, आप शॉपिंग करने गई थी कहीं पे, मुझे पता चला आपको शॉपिंग नहीं करने दी गई। कहाँ पे? ये किसी जगह पे, नाम तो पहले सर आपसे इदारे का। नहीं, उनकी बदकिस्मती थी। ये उनकी बदकिस्मती थी या उनके पास वैरायटी नहीं थी कुछ अच्छी? ज़ौक नहीं था। अच्छा, शॉपिंग करने जाती हैं? मैं हाँ जाती हूँ। बहुत ज्यादा करती हैं? नहीं, मेरी कुछ मखसूस दुकानें जहाँ से जो चीज है वहाँ पर गई, लिया और घर वापस। अच्छा, एक जोड़ा कितनी दफा पहन सकती है डॉक्टर फौजिया? मैं मशहूर हूँ अपने खानदान में। मेरे पास वो कपड़े भी हैं जो मैंने 92 में सिलवाए हुए थे। देती नहीं है किसी को। नहीं, नहीं कुछ दे देती हूँ, कुछ नहीं हूँ मैं। नहीं, मैं शेयरिंग सुन लो, मौका दो मुझे। जो नहीं अच्छे लगे दे दिए, हटा दिए, बट कुछ चीजें होती है। हाँ, जाहिर है आपको। नहीं, गंदी चीजें नहीं पहना तो दे दे। हाँ, मगर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको अच्छी लगती है और वो मैं रखती हूँ, उनको फिर 5-6 साल बाद निकाल के कुछ मिक्स एंड मैच करके नई चीज बना ली। ठीक है, तो हमारे साथ एक स्टाइलिस्ट भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी यहाँ पर बुलाकर बातचीत करेंगे और जानना चाहिए। इधर आ ना, 1 मिनट, एक मेहमान बुला रहा है, मेरे से डील कर ले। इनको चीजें बिचवा दे, तेरे को 10% दूंगी। ये ऑफर तो मुझे अब भी नहीं थी आज तक कि हमारी चीजें बिचवा दो, हम तुम्हें 10% देंगे। यार तू मेरे साथ कर ले डील। चलो, डील हो गई, डन हो गई। अभी मैं बुलाता हूँ उनको, घेरते हैं उनको यहाँ पर। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। प्लीज वेलकम, स्टाइलिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट है और हेयर डू भी करती है माशाल्लाह से, रीना लोटिया। कैसी है? आज तो मेरी चीजें बहुत बिकी। आज नीना बहुत कुछ खरीदेंगी आपसे। नीना एक अमीर औरत है। नीना बहुत शौक बोल रही है। यार आओ ना, मेरे से चूड़ियां खरीदो जरूर। अच्छा, किसी को आजकल अमीर कहना कॉम्प्लीमेंट हो गया ना ये। मैं एक दुकान में थैंक यू नहीं कहा। नहीं, वो हैरान हो गई, परेशान हो गई कि आज क्या हुआ। ऐसे कुछ शरारती लोग हैं। वैसे मैं एक दिन एक दुकान में गया, मैंने उससे कहा यार ये चीज निकालना, मुझे कहता है 5000 की है। मैंने कहा मेरी शक्ल देख के लगता नहीं है कि मैं खरीद सकूंगा। ये क्या बात है यार, ऐसे क्यों करते हैं आप लोग दुकानदार? वो इसलिए कि नफ्सियाती दबाव डालना चाहिए। अरे हाँ, और एक्टर को देख के तो उसको लूट लेना चाहिए। ये तुम लोग इतने प्रोड्यूसरों को लूटते हो तो हम तुमको नहीं लूटते। तुम कितनी अपनी फीस बताते हो? हमारे प्रोड्यूसर। अच्छा, शॉपिंग करती है ना? बहुत शौक से। बहुत शौक से। जिंदगी का कितना अरसा आपने शॉपिंग में गुजार दिया होगा? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, शॉपिंग में तब करती हूँ बस टाइम होता है, मगर अपनी मखसूस शॉपिंग करके वापस इधर उधर घूमने का शौक नहीं है। विंडो शॉपिंग का बहुत शौक होता है ना खवातीन। आई थिंक क्यों वक्त किसी बेचारे दुकानदार का मैं जाया करूँ और जाके खरीदूं। पक्की कहने की बात होती है, किताबी बातें नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किताबें हम ही लिखते हैं। आदत तो आप नहीं करते। बोरिंग खवातीन बोला। विंडो शॉपिंग का टाइम होता है? कोई टाइम नहीं होता। कोई टाइम नहीं होता सीरियसली। अच्छा, वैसे लास्ट जो चीज आपने खरीदी कितने की खरीदी? सुनिएगा FBR वालों, सुनिएगा और सच्ची बताइएगा। सच एक्चुअली सच बात है, मैंने जो लास्ट चीज खरीदी हुई मुझे आई थिंक 4 से 5 महीने हो चुके हैं। Are you serious? यस, बिकॉज मैं ज्यादा नहीं खरीदती, बिकॉज जो मैं इतनी बेसिक्स है आपकी जिंदगी। नहीं, जो मेरी बेसिक्स है वो खरीद लेती हूँ जाके। मुझे बाकी हमारे पास होती है, फिर भी हमें हौका ये होता मिसाली है। औरत है, इनके लिए तालियां बजाएं आप लोग। एक्चुअली हौका इसलिए नहीं बताती हूँ, आई थिंक जब आप मेहनत से कमाते हैं तो फिर आपको उसकी वैल्यू भी बहुत होती है। तो आप जब तो आप अपने जो आपकी टारगेटेड चीजें कि हाँ मुझे चाहिए तो आप वो लेके खुश हो जाते हैं। देखिए, अपना पैसा जब आप मेहनत से खर्च करता है इंसान को बहुत तकलीफ भी होती है। बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान में जो मेहनत से कमाते हैं। बाकी करप्शन इतनी है हमारे मुल्क में, गिल्ट इतना है। में तो हम सब आई थिंक वो देखें, बोलिए। आपने औरतों को बुलाया, मर्द नहीं करते करप्शन, उसको क्यों नहीं बुलाया? अरे मैं खड़ा हूँ आपके सामने। आप एक बात सुनो, अभी मैं आपको नहीं बोला, आप तो बहुत शरीफ आदमी हो। लोगों ने तो नाम शरीफ रखा है, तेरे को तो मैं जानती हूँ कितना शरीफ। खुदा का शरीफ है तो है, मेरे को पता है तेरे बारे में।
अच्छा, मैं किताबों में पढ़ा है तेरे लिए। अच्छा बस ठीक है। लेकिन ये जो मर्द है ना अपनी बीवियों को खर्चा नहीं देते, दूसरी बीवियों की क्यों मरवाएंगी आप? क्या हो गया आपको? मेरे पास ऐसे आदमी आते जो बीवी को तो सामान नहीं दिलाते, लेकिन अपनी सहेलियां दोस्त होती है ना, इनके लिए इतना सामान। ये भी एक वो होता है। आपको कैसे पता चला? नहीं बिल्कुल होता है। आपको कैसे पता नहीं चला? आप रहने दे, मुझे कैसे पता चला? क्या आप लोग दुनिया में काम करते हैं, हमारे को नहीं पता? हमारे को शक्ल से पता चल जाता है ये इसकी बीवी नहीं है, ये तो उसकी बेवा भी नहीं है। ऐसा होता है मर्द हजरात में बेगमात की बजाय जो है दूसरी खवातीन को ज्यादा बहुत कराते हैं। नीना ने जो बात की थी ना कि जब यार, आप आप खुद नीना को कमाते जवाब हैं, दे नहीं मैं पहले एक और बात बता दूं कि अपने जो कमाए हुए पैसे हैं उस पर आपका दिल दुखता है, शौहर के कमाए। और जो जाहिर वो जो बात करनी है अपनी औरतों के तो पैसे नहीं होते, वो आदमी के पैसे होते हैं, इसलिए उसका दिल नहीं दुखता है। ये बटवा अगर हमारे को 500 का बेचना है, हमें पता चल जाए ना गलत औरत आई है, इसको मैं 2000 में बेच। मतलब दुकानदार जो वो ये जान लेता है कि कौन सा सही है, कौन सा जायज नहीं है। ये हमारी आंखें ना ऐसी होती है जासूसी वाली, टिक 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 टिक। अभी चेक कीजिएगा, अभी कॉलर से पूछते हैं उनके साथ कभी ऐसा हुआ है? ऐसी झूठ बोल रही है। कैसे भाभी? कौन बात कर रही है? मैं कराची से उरूसा बात कर रही हूँ। आप कैसे? उरूसा, मुझे बात बताइएगा, क्या आपको लगता है कि आपके हस्बैंड आपको शॉपिंग कराते हैं या बाहर जाके किसी और को भी शॉपिंग कराते हैं? नहीं, मेरे हस्बैंड तो बाहर किसी को शॉपिंग नहीं करवाते, और है ना मुझे भी नहीं करवाते। वो उनकी जिंदगी में शॉपिंग नाम की कोई चीज नहीं है। तुमने उसके साथ जासूसी का आरा लगाया जो तेरे को पता है और औरत को नहीं कराते होंगे। उन्हें इतनी फीमेल अच्छी नहीं लगती। उन्हें कौन अच्छा लगता है फिर भाई? उन्हें सिर्फ अपने आप ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, हम तो डर गए थे। और मैं ये कहना चाहूंगी कि फहद भाई आपका शो बहुत अच्छा है, आप बहुत भरपूर एनर्जी लगाते हैं, और मुझे ये है कि सैटरडे संडे को आपका प्रोग्राम रिपीट नहीं होता, सुबह में मॉर्निंग में जरूर रिपीट होना चाहिए। और वैलेंटाइन डे का जो वीक के आपके सारे प्रोग्राम थे बहुत ही जबरदस्त थे। इतने दिन से मैं कॉल लगाने की कोशिश कर रही थी मगर कॉल नहीं लग रही थी, बीच में एक दिन लगी हुई थी तो बहुत मैं होल्ड पे चली गई थी। भाई वाह, तालियां बजाए यार। एक सांस में जो आप बोली है, मुझे यकीन है कि आपके शौहर शॉपिंग की बात करते भी होंगे तो आप सुनती नहीं होंगी। इस वक्त शौहर कहाँ है पूछो? इस वक्त शौहर कहाँ है आपके? काम पे गए यार? नहीं, वो है ना किचन में है अभी। देखो अपने लिए नाश्ता बना रहे। बेचारा ये शौहर है, शौहरी। ये इसका खौफ बोल रहा है, खौफ है इसको। और फहद भाई मुझे है ना एक पर्स गिफ्ट कर दीजिए आप। हाँ, ये पर्स तेरा हुआ। रेड कलर का एक अच्छा सा पर्स दीजिए। रेड। बहुत शुक्रिया। तेरे सत्ते जाऊं, एक तो तूने फ्री में लेना और अपनी फरमाइश से लेना। बहुत शुक्रिया। वाह, ये सियानी है। हम एक छोटे से ब्रेक में जाएंगे, जब वापस आएंगे। अच्छा वाला ये दे रही थी कैंसिल करा दिया। एक मिनट, इन तीनों खवातीन से पूछेंगे कि इनके शौहरों ने आखिरी बार इन्हें क्या दिलाया? कहीं जाएगा मत। बी राइट बैक जी। बड़ा प्रॉब्लम है भैया, क्योंकि आमदनी अन्नी, खर्चा रुपया। वो लूट लेगी दिल तेरा अपनी चिकनी चपड़ी बातों से। मैं भी जरा थोड़ा होशियार हूँ ऐसी भेद की बातों से। वो लूट लेगी दिल तेरा अपनी चिकनी चपड़ी बातों से। मैं भी जरा थोड़ा होशियार हूँ ऐसी भेद की बातों से। उसने मार्केट में की 11 जी भर के शॉपिंग। आइसक्रीम खाई थी, उसमें चॉकलेट की थी टॉपिंग। उसने किया लंच, मैंने कहा चलो। उसने कहा बिल दो, मैंने कहा नो। मना किया क्यों? क्योंकि डरता हूं अपनी जेब के खाली हो जाने से। वो लूट लेगी दिल तेरा अपनी चिकनी चपड़ी बातों से। मैं भी जरा थोड़ा होशियार हूँ ऐसी भेद की बातों से। अरे मैं भी जरा थोड़ा होशियार हूँ ऐसी भेद की बातों से। बहुत जबरदस्त बॉबी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। किरण, आपके 1000 रुपए के सूट का एक ग्राहक आ गया है हमारे पास और वो कुछ कहना चाहती हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम। आपको बुला। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन बात कर रही है? मैं रानी बात कर रही हूँ कराची से। रानी, आप कहाँ की रानी है?
किराए की। अपने घर की है? हाउ स्वीट। क्या कहना चाहती हैं आप? मैं ये किरण का सूट लेना चाहती हूँ। ले लो। चले बताइए कितने में लेंगी आप? जब किरण का सूट लेंगे तो किरण क्या पहनेगी? बताइए कितने में लेंगी आप? आपने 1000 रुपए को बोला है अभी तो 1000 रुपए में तो उन्होंने लिया है ना, मतलब आप कुछ तो प्रॉफिट देंगी ना उन्हें। अब 1000 से बिडिंग स्टार्ट होगी। चलिए 1200 से शुरू करते हैं। ठीक है। नहीं 1201 फाइनल, 1000 रुपए का फाइनल। 1000 रुपए में फाइनल। क्या फायदा, क्या खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12। 1001 1001 दे दो यार। 1 रुपए में तो रिक्शे वाला नहीं ले जाएगा, मतलब जहाँ से। अच्छा चले, अभी आपने 1001 लगाया, हम शो के आखिर तक देखते हैं कि किरण के इस सूट के कितने पैसे लगे। मैंने 500 रुपए की नीना को चूड़ियां भेज दी। कसम से अभी तो आप कह रही आपको जरूरत नहीं है कुछ खरीदने। 500 की खूबसूरत है, देखो। आपको लूट लिया है। 500 से ज्यादा है। 500 की किसी के पेट पे लात नहीं मार। आपको ज्यादा तेरी बहन सारे 100 में सुबह सुबह चली जाती है, तू हमारी दुकान का बर्बादी। 5 रुपए की चूड़ी आपने 500 रुपए में बेच दी है, तो क्या हुआ? वाले की बात है, कहने वाले की बात। क्या बात है जी, तालियां होनी चाहिए, वाह। अच्छा जी, नीना, ऐसा होता है ना नॉर्मली, जैसे शौहर बेचारे बाहर खड़े होते हैं बच्चा पकड़ के गोद में। कोई शौहर बेचारा नहीं होता। सॉरी, कोई शौहर बेचारा नहीं होता, पीरियड, खत्म हो गई बात। अच्छा, थैंक यू। ये क्यों कहा आपने, ऐसा क्यों? नहीं, क्यों बेचारा शौहर बेचारी बीवी क्यों नहीं? ये बेचारा शौहर का खड़ा हुआ है तो क्या मजा? यार इस वक्त आप देखें मर्द 4 बेचारा औरतें, नहीं होता। बेचारा कौन हुआ है? मैं हुआ ना बेचारा। नहीं, आप खुश नसीब हुए, इतनी औरतों ने। बल्ला नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि बेचारा शौहर। बेचारा शौहर, अगेन शौहर अच्छा लगता है, बेचारे। बोलने में अच्छा लगता है। बेचारा शौहर जो है वो दुकान के बाहर खड़ा हुआ है, क्यों आया है साथ ना? शौहर कुत्ते की बात नहीं हो रही है। पीछे क्यों लगा हुआ? नहीं, शौहर जब जाता है वो बीवी तो बच्चे संभाल रही होती है ना, अगर वो जा रहा है बाल कटवाने ये करने। नहीं, काम पे जा रहा है, कभी बीवी संभाल रही है। पैसे दिए पीछे क्यों लगा है? पैसे दिए पीछे क्यों लगा हुआ? चेक करता, खरीदे नहीं तो बच्चे भी उसी के ही है ना, और किसके हैं? अपने नहीं बच्चे संभालेगा क्या? अच्छा, कभी कभार तो शॉपिंग लेकिन आप लोग इस बात से खुश है कि वो बेचारा, अक्सर जैसे दुकानें होती हैं, स्पेशली जो जूतों की दुकानें होती हैं, वहाँ पे मर्द हजरात को अंदर जाने नहीं देते हैं। अच्छी बात है। आप जमजमा में देखें बेचारे बाहर खड़े हुए होते हैं, 4-5 आप क्यों है? कैसे अच्छा, और अंदर मर्द ही बेच रहे होते हैं। बिना लोटे करी आते क्यों हैं साथ में? एग्जैक्टली, आई थिंक हर औरत केपेबल है कि वो खुद जाके अपनी पसंद की चीजें ले। जरूरी नहीं कि उसके साथ साथ हर जगह जाने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, कितनी औरतें जिनको अपने शौहर के साथ शॉपिंग में जाना अच्छा लगता है? हाथ उठाइएगा, किसी हाथ ने उठाइएगा। थैंक यू, अच्छा लगता है, अरे अच्छा लगता है, एक ने गरीब ने डरते किसको अच्छा लगता है? आपको तो खुल के तो हाथ उठाए यार, डर किस बात का? अच्छा, आप सबको अच्छा लगता है अपने शौहर के साथ जाना? माइक किधर है? माइक देना भाई, Where is the mic? है माइक? हाँ, माइक लीजिएगा, आपसे बात करेंगे। अब वो कह रही है कि शौहर क्यों चलते पीछे, बेचारे नहीं होते शौहर, आप मानती हैं इस बात? अच्छा, इसने नहीं तो घर छोड़े ना। यार ये शौहरों को किस काम पे लगा दिया आज आपने? शौहरों की वैल्यू बेबी सिटिंग के काम पे लगा दिया, सिर्फ इसलिए चले और कोई वजह नहीं। आप इस्तेमाल कर रही हैं शौहरों का, मुझे ऐसा लग रहा है। ये तो आपने इस्तेमाल किया। मुझे बाकी जो दूसरा माइक लेके आओ जरा, मैं बात करना चाहूंगा। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात करेंगे। नहीं है दूसरा माइक, अभी टूटेगा आज ये माइक। हेलो जी, चली गई मेरी आवाज। आपने क्यों हेलो बोला? शौहरों के साथ शॉपिंग नहीं हो सकती। मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ कि वाकई आपने सही कहा, मर्द इस्तेमाल हो रहे हैं, मर्दों के साथ मैं आपको जाती हो रही बताती हूँ मैं क्यों कह रही हूँ। देखिए, आई थिंक कोई शौहर कोई एंजॉय नहीं करता शॉपिंग। हाँ, वंस इन अ वाइल कभी चले जाए शौक, या उसको एक स्पेशल ओकेजन बनाए ना। जी जी। उस बेचारे को काम करके उसको ड्रैग करने की क्या जरूरत है? आपको जाके बेचारा बोला, इन्होंने तालियां बजाए, बोल दिया आखिर। नहीं, उस पर मैं जरूर कहूंगी कि हर एक एज अ वर्किंग पर्सन, एक मैं काम करती हूँ, तो आई थिंक अगर मुझे भी जाना पड़े कभी साथ, तो आई फील कि हर एक को अपनी थोड़ी स्पेस भी चाहिए होती है। आप अपनी शॉपिंग करें और शौक से करें। शॉपिंग तो अकेले ज्यादा सही है। मैं अभी लाहौर गई थी तो माय हस्बैंड उन्होंने कहा कि मैं चलता हूँ साथ में। अच्छा, मैं अवॉइड करने
चाह रही थी। आप ऐसा करिए, मुझे ड्रॉप कर दीजिएगा और फिर पिक कर लीजिएगा। अच्छा वो साथ थे, अब साथ कहाँ थे? वो गाड़ी में बैठे, मैं थोड़ा देर सो लेता हूँ, गाड़ी में सो गया। मैं कॉन्शियस मुझसे शॉपिंग भी ना हो, मैंने कहा चलते बस। यार ये कैसे बात है यार, अपने शौहर को अवॉइड कर रही है। ऑब्वियसली वो परेशान है। हाँ, उसके कंफर्ट के लिए अवॉइड कर रही है। अरे वो अवॉइड नहीं कर रही है, मैं शॉपिंग नहीं कर सकती। मैंने कहा नहीं बेचारा गाड़ी में। अच्छा जी, एक शौहर इस्लामाबाद से कॉल कर रहे हैं, फैसलाबाद से कॉल कर रहे हैं, शायद शिकायत करना चाहते हैं, अपने बेचारेपन के बारे में बताना चाहते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब। कैसे वसीम साहब, खैरियत से हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। और सुनाएं भाई, क्या हाल है आपका? वसीम साहब मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए कितनी बार ऐसा हुआ कि आप बच्चे को गोद में लेकर दुकान के बाहर खड़े रहे, इंतजार करते रहे और बेगम शॉपिंग करती रही? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हुआ। इंशाल्लाह कॉम्प्रोमाइज करते हैं आप। कॉम्प्रोमाइज करते हैं किस बात पे? हाँ जी, तो आप बताइए कि जब हम दोनों पहिए बराबर चलेंगे तो रेगुलर होगा ना काम। ये पैसे दे के भरोसा करता है, बोलता अच्छा है। वैसे अक्सर अगर एक पहिया ऐसा हो और एक पहिया ऐसा तो ये बराबर सीधा बोलो, एक ट्रक का हो, एक स्कूटर का हो। करना पड़ता है, ये अपना एक सिस्टम चलाना पड़ता है। अच्छा अभी नीना कह रही थी कि मर्द बेचारे नहीं होते, आप मानते हैं इस बात? ये जहाँ से फोन कर रहे हैं ना, टीवी ऐसी आपस में होती सर ये होता है कि हर घर की अपनी एक मसाइल होते हैं, बाकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो तो बराबर का सिस्टम चलता है। इनको पसंद है शॉपिंग पे जाना? आपको पसंद है अपनी बेगम के साथ शॉपिंग पे जाना? सर जाते ही हैं इंशाल्लाह, इसमें क्या सी बात है। जब बेगम अपनी होगी तो जाना तो चाहिए ना सर। देखो अच्छा ये बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आपने ये दूसरों की बेगमों को बहुत कराते हैं, ये जागते ही इस चक्कर में है, ये जागते ही इस चक्कर में। इसलिए जो सुबह का शो देखता है ना आदमी। अच्छा जी, मेकअप साथ साथ में हो रहा है और थोड़ा सा नीना बताएंगे क्या हम करने लगे हैं आज? एक्चुअली आज जो हम दिखाना चाहते हैं कि हर वक्त आपको इतना ग्लैमरस लगने की जरूरत नहीं है। मेकअप इज नॉट अबाउट ग्लैमर। ग्लैमर के से कोई ताल्लुक नहीं। मेकअप नॉर्मल भी हो के भी आप अच्छे लग सकते हैं। ठीक है। तो आज हमने कोई बहुत ज्यादा वो नहीं किया, जस्ट टू शो पीपल कि आप एक बेसिक चीजें इस्तेमाल करके भी अच्छे लग सकते हैं। आपको इतना ज्यादा उसमें एक्सटेंसिव मेकअप करने की जरूरत है। तो ये मॉल मेकअप कैसे होगा? मॉल में आप जाएं तो खवातीन ऐसी तैयार हुई घूम रही होती है इधर से उधर, माशाल्लाह। वो तो शौक है उनका, लगता है आप काफी मॉल में घूम रहे हैं। हमारा क्या ख्याल है अभी मेरे दुकान पे? यार मेरे साथ तो मसला ये है, मैं मॉल में खवातीन देख भी नहीं सकता, वो पहले ही देख रही होती है हमें। आपके ये कुछ फहमी नहीं है वैसे थोड़ी सी? अल्लाह भाई, आपको मैं कहीं नजर आ जाऊंगा तो आप देखेंगे ना मुझे यार। नॉट नेसेसरी यार हल्का ले लेते हैं आप लोग यार। अब एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहा है, हमें भी कहीं जाएगा। एक मिनट ब्रेक में जाऊंगा मैं, ब्रेक में जाइए आप लोग। वेलकम बैक जी, गाँव बाग से में एक बार फिर खुशामदीद। आज बात करें उन लोगों की जिनको शॉपिंग करने की बहुत ज्यादा आदत है या बीमारी है या जो भी आप कह लें, उस हवाले से आज हम बात करें। खवातीन में स्पेशली बीमारी बहुत ज्यादा पाई जाती है, हालांकि मैं इसको गलत समझता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल लड़के बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हैं और शायद ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं, क्योंकि खवातीन को दिखाना भी होता है, ये भी सारा चक्कर। आप मॉल जाए, आपको लड़के बहुत ज्यादा शॉपिंग का मुकाबला औरतों से नहीं कर सकते आप। मेरा तो सुबह उठ के आने का कोई फायदा नहीं। क्यों, क्या हुआ? मेरे को किसी ने बोला था सुबह के प्रोग्राम में जाएगी तेरी बिक्री बहुत होएगी। कोई मेरा सामान ही नहीं अभी तक खरीदा। एक 500 रुपए की चूड़ी इसके लिए। आपकी दुकान को किरण के 1000 रुपए के सूट ने धचका दे दिया, बहुत शदीद बात। नहीं तो कोई बात नहीं, सूट नहीं है तो मेरे पास तो ज्वेलरी भी है, बटवे भी है और मेरे पास चूड़ियां भी है, मेकअप का सामान भी है। अच्छा भाई, बटवे की बात अगर हम करें, एक बड़ी मिथ है या आप जो भी कह लें इस बात को, खवातीन कहती है जी पॉकेट मनी होती है मंथली बेसिस पे जो को दी जाती है, उसी में से सब कुछ करना होता है। अब एक लॉन का सूट जो है वो 5 से 10 हजार का आने लगा है और हर दूसरी औरत ने 5-5, 6-6 सूट खरीदे। देखिए तो ये पॉसिबल कैसे है? ये एक दिमागी लड़ाई नहीं है 24 घंटे? बिल्कुल है। और देखिए ये जो शॉपहोलिक होना या जिसको हम कहते हैं कि ऑब्सेसिव बाइंग डिसऑर्डर हम इसको कहते हैं, बिकॉज ये उसी तरीके का एक डिसऑर्डर है जिस तरह की एडिक्शन जिसको हम कहते हैं, उसी तरह की एडिक्शन है जैसे कि सब्सटेंस अब्यूज या बाकी एडिक्शन होती हैं। जी हाँ, तो ये शॉपिंग जो है ये बिल्कुल उसी तरह की एक डिसऑर्डर है, उसी कैटेगरी का है। लेवल्स अलग होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अब एक नॉर्मल शॉपिंग का जो बिहेवियर है या जब आप नॉर्मल चीजें खरीदते हैं, कुछ लोग
लोग ज्यादा, हाँ किस वक्त वो तब्दील हो गया। सो ये कि इसको इतना लाइट लेना जो है वो ज्यादा मुनासिब नहीं है। आपको नजर आएंगे जब यहाँ लॉन की एग्जीबिशन लगती है, और मैंने देखा है 10 ये भी अरे मेरे तो नाखून में निशान पड़ जाते हैं। जो इस तरह की खवातीन है जो शॉपहॉलिक है और जिनको हम समझते हैं कि बड़ी कोई ट्रेंडी किस्म की और बड़ी केयर फ्री सी खवातीन है, ऐसा नहीं होता है। मर्द खवातीन दोनों ऐसा नहीं है। जो शॉपहॉलिक है वो लो सेल्फ एस्टीम के साथ है, उसकी सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा लो होती है। यस दे आर काइंड, दूसरों से अच्छे तरीके से बात भी करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये एज अ रिएक्शन कर रहे होते हैं टू डिप्रेशन और एंजाइटी। ये किरण, तुम्हें क्या डिप्रेशन? कहते हैं शॉपिंग इज चीपर देन अ साइकियाट्रिस्ट। तो चले बाहर जाए, बात कही आपने, वेरी नाइस। बट खैर सीरियसली और वेरी सीरियस नोट, ये आप अपने डिप्रेशन को, अपनी परेशानियों को या फिर अपने कॉम्प्लेक्सेस को सामने और अदर किसी तरह सप्रेस कर रहे होते हैं? यस, ये रिएक्शन होता है। बिकॉज देखिए जब आप शॉपिंग करने जा रहे हो और वो चीजें खरीद रहे हैं कि जो आपको लगता है कि ये मैं खरीद सकती हूँ और इसको पहनने से मैं अच्छा लगूंगा या अच्छी लगूंगी और मेरा शायद ये इस तरह की चीजें होती है और इसकी वजह से आप फिर ये चेन बनता है। अच्छा, मोर लाइक रिटेल थेरेपी जिसको हम कहते हैं कि आप रिटेल थेरेपी करेंगे तो आपको अच्छा लगता है कि यू फील बेटर। अच्छा, एंड देन व्हेन यू स्पेशली बाय समथिंग जो आपको अच्छी लग रही है और आप 10 चीजें उसमें सोचेंगे ये मेरी नालों जो आप खरीद लेते तो आपको दिमागी और ज़हनी सुकून मिल जाता है। सॉरी, आपकी बात उस पे फिर आपको सुकून नहीं हो जाना चाहिए। Exactly. पाकिस्तान में खवातीन के वजन को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि वो जाएंगी, चीजें देखेंगी, मजीद डिप्रेशन में आ जाएंगी कि ये तो हमारे लिए बने ही नहीं। वो अपने हिसाब से ले। ये भी तो बताओ, आजकल की औरतों का मसला भी है, रिश्तेदारों में एक जोड़ा पहन कर जाओ, दूसरी दफा पहनो तो बोलते ए गरीब हो गई है, इसके बाद तो दूसरा जोड़ा नहीं। सही बात, सही कहा। बहुत सच बात है। किसी की शादी में जोड़ा पहना, अगली शादी में पहन ही नहीं सकते, लाओ भाई दूसरा जोड़ा लाओ। तो हम लोग क्या करें? और अगर एक साथ 4 शादियां हैं तो फिर तो मौत ही होगी ना। और मौत हो गई, गर्क हो गए, बच्चों समेत बर्बाद, लोगों से कर्जे ले लेके सामान ले। अरे पगली रुलाएगी। एक कॉलर में से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये तो कोई दुखी है। आपको पता है कि शॉपिंग करना एक बीमारी है? किसी ने बताया आपको? शॉपिंग करना बीमारी तो नहीं है, ये बहुत करती है। अभी तो डॉक्टर शॉपिंग करना। शादी का लड्डू जिसने खाया वो भी पछताए, जिसने खाया नहीं खाया वो भी पछताए। शादी किया तो शॉपिंग भी करवाएंगे हस्बैंड। शादी और शॉपिंग मैं ये बता रही थी, मतलब शादी करके शॉपिंग करें, शॉपिंग ज्यादा करें। ये तो शादीशुदा कोई है बेचारी गरीब। बेचारी भाई जिसकी शादी नहीं हुई। गरीब तो वो होता है जिसका दिल बहुत अमीर हो ना, वो भी गरीब हो जाता है। आपके शो में बात कर रही हूँ, मैं इस वक्त बहुत अमीर हूँ। अरे वाह, क्या बात। आपसे बात, अरे मैं वो वाली गरीब नहीं बोल रही हूँ, वो गरीब बोल रही हूँ जो शादी वाली बेचारी औरतें होती है। मैं वो गरीब बोल रही हूँ, अल्लाह तेरे को और दे, तू मेरी पूरी दुकान खरीद रहे अल्लाह कर। हमारे जैसे गरीब हम लोग अमीर होंगे तो हम लोगों की दुकान का सामान बिकेगा ना। ऐसे मगरूर कंपेयर खड़े होंगे तो हमारा क्या होगा? अच्छा, मुझे बात है, सुबह सुबह के शो में आते थे, पैसे ले लेते, घर चले जाते, फिर बीवियों को शॉपिंग भी नहीं करवाते, अपनी करते रहते। मेरी बीवी मुझे शॉपिंग कराती है बेचारी। हाँ तो मेरे को पता है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये क्या बात है? शादी के बाद अक्सर जब मैं तो जिसकी शादी नहीं हुई वो शॉपिंग नहीं करते। सुन पहले, शादी ब्याह के मैंने शोज किए, अक्सर लड़कियों से पूछा आइडियल लड़का कौन हो, क्या चाहिए, किस शॉपिंग कराए, जो शॉपिंग कराए, ये क्या लॉजिक हुई? मतलब शादी करना सिर्फ शॉपिंग को इवेंचुअली एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है खुश रहने का। अगर आप खुश हैं तो शौहर नहीं चाहिए, क्रेडिट कार्ड चाहिए। बिल्कुल होता है। देखिए आप, हाँ है, बिल्कुल है यार। मेरी बात सुनिए, बेचारे क्या सोच रहे होंगे इस वक्त? सोचने दें, शॉपिंग में घर की खरीदारी भी हो सकती है, मुझे बोलने का। लेकिन मैं उसमें नहीं कह रही हूँ। आपके जो क्राइटेरियाज होते हैं जब लड़कियां रिश्ते के लिए होता है कि जी शक्ल अच्छी हो, ये हो, ये हो, ये हो। शॉपिंग, कोई अच्छी शॉपिंग करने को एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी का, जिसका मतलब आपका हस्बैंड आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहा है, इमोशनल सपोर्ट भी है, आपको लेकर भी जा रही है। सो दीज आर क्राइटेरिया। बात आती नहीं है, नहीं आती देखिए, खुशी महसूस होती है ऐसा। ये भी इस बात पे मुझे बड़े मजे की बात याद आई। Whoever says money
can't buy happiness, surely didn't buy know your where to car. shop. तो आप शॉपिंग में बड़ा उर्दू में कर जो फ्रांसीसी बोल दिया तुमने। ये कहते हैं ना कि वो पैसा जो है वो खुशी नहीं खरीद सकता। उन लोगों को पता ही नहीं था कि आपको शॉपिंग के लिए कहाँ जाना चाहिए। अरे कुछ लोगों को शॉपिंग में मजा आता है, मजा आता है, एंजॉय। अभी जैसे ये औरत आई थी ना, पैसे वाली थी, ऐसी पैसे वाली औरतें स्टोर भी खरीद लेती हैं। शॉपिंग एक बीमारी है जी। आज डॉक्टर फौजिया ने ये बात हमें बताई है और इस बीमारी का इलाज आपने कहा है। नहीं, मैंने शॉपिंग नहीं कहा है कि शॉपिंग बीमारी है। हमने जो बार बार एक लफ्ज इस्तेमाल करा शॉपहॉलिक, या बहुत ज्यादा जब आप शॉपिंग और आपका टाइम नहीं, वो डिसऑर्डर है। यही चलेगी येलो जर्नलिज्म से आप इज्तिनाब बरतिए। सॉरी, हमारे मुल्क में नहीं। शॉपिंग उस बीमारी को कम भी करता है, उस डिप्रेशन को कम भी करता है, जिसे हम कहते हैं। आज शौहर हजरात जो है वो जेबें संभाल के रखें, क्योंकि आज ये बीमारी सबको बहुत अजीज है। एक छोटे से ब्रेक की तरफ हम जाएंगे जी। जब वापस आएंगे तो मजीद बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे कि जाएंगे मत, थोड़ी सी शॉपिंग करके वापस आएंगे। मारे डंडा उनकी गाड़ी भवन में बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि आमदनी है ठन्नी खर्चा रुपया। ऐसा क्या हुआ पता नहीं क्या हुआ। खैर एनीवे, मीना हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है और साथ साथ में मेकअप भी चल रहा है। नीना, थोड़ा सा जरा एलैबोरेट कीजिएगा, क्या चल रहा है, किस तरह का आजकल मेकअप करना चाहिए वेदर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या कहेंगे? समन आज हमारी मॉडल है एंड बेसिकली मैं ये सबको गाइड करना चाहती हूँ कि हर दफा आपको हेवी मेकअप जो हमारा कॉन्सेप्ट है, चाहे आप जैसे अभी हम फहाद हम सब बात कर रहे थे कि आप मॉल में भी जाएंगे, इतनी खवातीन तैयार, आपको इतना तैयार होने की जरूरत नहीं है। आप बेसिक मेकअप के साथ भी, हाँ मतलब फिर आपका क्या फर्क रह जाएगा कि आप जैसे आप शाम में तैयार होकर निकलेंगे और आप सुबह में तैयार होकर निकलेंगे, तो कोई फर्क होना चाहिए। तो इसमें ये बहुत जरूरी है कि आप बेसिक मेकअप करें जो आपकी आपकी अपनी खूबसूरती, अपने नेचुरल लुक्स को एनहांस करें। ज्यादा एनहांस कहने का मुराद मेरा कि जो आप जिस तरह हैं उस तरह लगे और खूबसूरत लगे। ये नहीं कि रात में आप एक अजीब चीज लगे, सुबह में आप अजीब लगे। और बाकी अजीब मैं वर्ड इसलिए यूज करती हूँ बिकॉज वो आप नहीं हैं, आपकी खूबसूरती आप में ही है। मेकअप करने से कोई खूबसूरती नहीं बढ़ जाती, मेकअप करने से आपकी कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता। आपका ये कहना, आज इस शो पे आने का मकसद ही मेरा ये था कि मैं आप लोगों को गाइड करूं कि आप लोग प्लीज अपने आप में अंदर खूबसूरत फील करें ताकि आपकी खूबसूरती ऑटोमेटिकली बाहर आएगी। तो उससे ये कि आप भी अच्छा फील करेंगे, आप एक लिपस्टिक भी लगा के निकल जाएंगे, आप अच्छा फील करेंगे। मैं ये नहीं कहती कि आप दूल्हे शक्ल के साथ निकल के कहेंगे हाँ मैं बहुत वो करें, नहीं, अपना तैयारी करें मगर अपने जगह और उसकी मुनासिबत से। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों को कोई सवाल भी मुझसे पूछना है, मोर देन वेलकम टू आस्क मी कि आप लोग क्या प्रॉब्लम्स फील करते हैं। बहुत सी बच्चियां आजकल मैं देखती हूँ बहुत से कॉम्प्लेक्सेस में आ जाती हैं बिकॉज उनकी जो दोस्तें हैं वो इतनी तैयार होकर निकलती हैं। और ये एक्चुअली वाकई मेरे साथ थोड़े दिन पहले हुआ था कि मुझे कहीं जाना था और मैं ऐसे ही उठ के चली गई। सबने कहा हाँ तुमने मेकअप नहीं किया। तो मेकअप आप एक कहीं जाने के लिए आपको मेकअप की जरूरत नहीं है ना, मैंने नहीं किया, मुझे नहीं करने की जरूरत। तो आपका कॉन्फिडेंस सबसे जरूरी। मेकअप और बाल, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। बहुत कम खवातीन है जो आजकल ये बात समझती है। 3D मेकअप के बारे में क्या ख्याल है? सॉरी, ये जो 3D मेकअप होने लगा आजकल, निकल के बाहर आते हैं, आप मॉल जाएं ऐसा लगता है कोई लिपस्टिक टकरा ही जाए आपसे। इतना ज्यादा वो ना टकराना। मेरे को बताओ, ये जो काली काली औरतें होती है अचानक बोलती है मैं गोरी हो जाऊं, ये कैसे हो? आप लोग को रगड़ाई करती हूँ? कोई रेगमाल नहीं है यहाँ, कोई रेगमाल नहीं। आई नीना बैठिए, साथ साथ में कॉलेज से भी बात करते हैं जी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता चलूं कि सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इस पूरे खित्ते में ही नहीं, दुनिया भर में शॉपिंग एक बीमारी बन चुकी है। और लोगों के साथ क्या कुछ होता है मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा, उस पर बात करेंगे। आइए लेट्स हैव अ लुक। At every point, I will ask, do I need this? There's another entrance this way!
cashmere gloves I need, as it is winter, and I have hands, so that's all. I'll buy these and these alone. Now walk away, strong and frugal. Oh my God, Gucci boots. 50% off? Do I need these? Do I need these? Do I need these? No. Ginny, Gucci boots! Oh, I'm so sorry. I had them first. I know, but you put them down. No, I know I did, but I saw them first, so I'm going to take them. Yes, but then you took your hands off. Give me the boots, and no one gets hurt. Get me the boots! I want them! Look, there's a Salisbury! You were shaking the book. I waited in line all morning for this! तो किरण और डॉक्टर फौजिया, कितनी बार जिंदगी में किसी को मारने का दिल किया आपका जब आपकी पसंद की चीज किसी ने पहले उठा लिया आपसे? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। झूठ मत बोलो। ये माहौल कहीं देखा आपने? ये माहौल मैंने सुना है, दिखा नहीं है। ये लॉन के एग्जीबिशन वाला, लॉन की एग्जीबिशन। लॉन की बीमारी है। दरवाजा बंद होता है 10 बजे से, उन्होंने स्टार्ट करना होता है, तो 10 से पहले खवातीन आ जाती है बाहर। होटल नहीं, सुबह फजर की नमाज पढ़ के लेन में ड्राइवर्स खड़े हुए होते हैं, पता नहीं। और जैसे दरवाजा खुलता है यही हाल होता है। पहले जैसे वीजे के लिए लाइन लगती थी ना, अभी स्कूल के एडमिशन लेने में और शॉपिंग के साथ कोई फर्क नहीं कोई फर्क नहीं रहा। क्या प्रायोरिटी है आप देखें कि एक बच्चे के आप स्कूल के एडमिशन में वही लाइन लगाते हैं और आप ये शॉपिंग के लिए लाइन लगाते हैं। क्या बात है यार, वाह वाह बात है कि हर किसी की अपनी और यार ये भी सेलें लगती है ना, ये भी जाली होती है, झूठी सेल होती है। में बोलते हैं 1000 का सूट है 800 रुपए में मिल रहा है, हालांकि वो 500 का होता है। नहीं, ये तो इसमें 500 में बना दिया। सेल में नहीं लिया है ना, उनकी टैक्टिक ये होती है कि 5000 लिख देते हैं, उसको काट देते हैं, 4000 फिर साइकोलॉजिकली जितना कम हो गया लेट्स बाय, हम खरीद लेते हैं। इंसान को पागल बनाने के बहुत तरीके हैं। और जिसका होता है इतना बड़ा सेल लगी हुई है ना, जूते ऐसे बकवास बाहर डालेंगे और अपने वही अच्छे वाले जूते अंदर होंगे, उसकी वही कीमत। अच्छा, मुझे एक बात है, संडे बाजार कौन कौन जाते हैं? किरण आप जाती है? जाती है आपा? मैं नहीं गई। आपा कौन? तेरी आपा। यार आप नहीं गई यार? मैं तेरे साथ गई थी जब पूरे नहीं, बट सीरियसली व्हाई नॉट, क्यों नहीं? बाजार में जितनी खूबसूरत चीजें अवेलेबल हैं और जो दुनिया भर से भी चीजें आती हैं, स्पेशली एंटीक्स वगैरह, जो कैंडल्स वगैरह आती हैं, ब्यूटीफुल। संडे बाजार में आपको पूरा दिन चाहिए। हम कहते हैं अच्छा संडे बाजार भी काफी सोशल सीन है आज। बिल्कुल आपका मेरे ख्याल से यार, मैं मेरा हस्बैंड बेटा हम लोग कल गए थे और फिर हम खास तौर पे ऐसे टाइम में गए थे कि वहाँ पर बैठकर हमने वो सीखे खाई। वहाँ के जो बेचने वाले पठान हैं वो बहुत होशियार हो गए, वो तेज हो गए। बादी जी ये तो बाहर का है, ये तो लंदन का है, ये ब्रांड्स समझ आ रहे हैं हमारे लोग जा के ब्रांड्स के नाम बता उनको याद करवा देते हैं। फाइनली ये वाला चक्कर। आई थिंक को ज्यादा ब्रांड्स के बारे में पता है। पहले तो लोग छेड़ते थे, मामू ने भेजा है। अभी मेरा तो कोई मामू मैं तो खुद ही ले आती हूँ। अच्छा जी, एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे साथ साथ में बात करते चलते देखते हैं वो कितनी बार बोले ना तुमको जो टेलीफोन। चले देखते हैं आज कितना सच बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है? मैं मिसेस साबिरा पिंडी से बोल रही हूँ। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, मैंने कुछ कहना था आपको इस प्रोग्राम के बारे में। अच्छा बताइए, कुछ पूछना चाहती हैं, कुछ कहना चाहती हैं? आप मुस्फा भाई बोल रही हैं? अरे तो फाट का मामू बोल रहा है, फाट ही बोल रहा है। नहीं, अच्छा मेरी बात सुने, गौर से बदनाम में शॉपिंग करने में। एक मिनट मेरी बात सुन ले गौर से जरा। एक मिनट, ये बंद करना। भाई अपनी मशीन। हाँ, क्या कह रही हैं आप? अब बोलिएगा। मैं कह रही हूँ कि औरतें हमारा शॉपिंग करने में बदनाम है। अच्छा, इसलिए कि जब हमारे हस्बैंड हमारे साथ जाते हैं ना बाजारों में, तो वो भाव नहीं बनाते। क्या बात है? हाँ, वो कहते हैं जो पैसे मांगे दे दो, लेकिन हम होते हैं 100 रुपए की चीज ना 50-130 रुपए भी ले आती है भाव बना के। तो मर्द बार्गेनिंग नहीं करते? बार्गेनिंग करना कोई मतलब आपकी जिंदगी का कोई फर्ज थोड़ी आपके ऊपर। अच्छी बातें करें, अच्छी बात है ना। देखा अब घर की जरूरत शॉपिंग करनी पड़ती है ना, घर का सौदा लेना पड़ता है और कुछ लेना पड़ता है। बाजार तो जाना लाजमी औरतों को होता है ना। बिल्कुल करनी चाहिए। आज
आदमी को बोलो आधे पैसे करो, जब आधे कर दे तो बोलो फ्री में दे दे। हम पे डिपेंड करते हैं कि हम जाके ना सारा सामान ले आते हैं। लेकिन अब बार्गेनिंग कहाँ करते हैं आप लोग? जितनी जगह मोस्टली तो फिक्स प्राइस होती है, कहीं पे आप कुछ कर नहीं सकते। लॉन के सूट जितने भी हैं वो कोई कम तो करने से रहे वो लोग। कोशिश तो करनी चाहिए इंसान। कोशिश की मतलब क्या? भाई कम करने की, भाई खुदा के लिए दे। चले अमेरिका से कॉल से बात करते हैं। कीमत रखी है, मेरे को बोलते कम करो। कॉल ले अमेरिका से। समरीन बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम समरीन। अमेरिका ठीक है? अरे अमेरिका तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान से अच्छा कुछ भी नहीं है। ये अमेरिका की वजह से बगैर तो कुछ भी अच्छा नहीं है। आप ठीक हो? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप वहाँ पे जब सेल लगती है स्पेशली क्रिसमस वगैरह पे, तो जाके लाइनों में खड़ी हुई, कभी मौका मिला ऐसा? जब किस चीज की जरूरत होती है वो तो लेनी ही पड़ती है पास। अच्छा। लेकिन जहाँ तक कपड़ों की बात है, वो ऑब्सेशन जो है मैंने यहाँ पर इतना नहीं देखा जितना पाकिस्तान में है ना। हम लोग पागल हो गए थोड़े बहुत ज्यादा है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, रिसेंटली मेरा विजिट मैंने जो किया था फॉर 1 ईयर, आई स्टे ओवर देयर फॉर अ ईयर, और आप यकीन करें कि मुझसे दूसरे या तीसरे दिन जो फर्स्ट क्वेश्चंस मेरे रिलेटिव्स ने पूछा था वो यही पूछा था कि आप कपड़ों की शॉपिंग करनी शुरू कर दी आपने? एंड आई वाज लाइक नो, क्योंकि इट डिपेंड्स। मैं सिर्फ एक चीज समझती हूँ कि अपनी प्रायोरिटी सेट कर लेनी चाहिए लाइफ में। तो कर ली ना, शॉपिंग प्रायोरिटी है ना हमारी, हमने कर ली। टू फॉलो इट। ये अपना गम बता रही खुशी। वो मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी कि जो कह रही है कि यहाँ पर ज्यादा है, वहाँ अगर स्टेटिस्टिक देखा जाए अभी भी उन कंट्रीज में ज्यादा है जहाँ पर फैमिली इंटरेक्शन कम है। और उसमें वेस्ट के जो फिगर्स है वो अभी भी हाई है, खासतौर पे फीमेल्स में। आदमी भी होते हैं लेकिन औरतों की जो फिगर है वो ज्यादा है। और इसमें जो एज ब्रैकेट आता है वो 20 से 45-50 साल तक की उम्र की जो खवातीन है वो ज्यादा इस बीमारी का शिकार होती है। किरण आप हैं इस बीमारी का शिकार। नीना आज हमसे सच बोलना नहीं चाह रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम ब्रेक में इनसे सच सुन लेंगे। आप एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाइए, अभी वापस आते हैं आपको बताऊंगा कितनी शॉपिंग इन्होंने की है। नीना पटवा लेंगे कहीं जाएगा। क्या बेचने लग पड़ी हैं आप? What are you selling? What are you selling? आज अभी तुम्हारा प्रोग्राम का थोड़ी देर में टाइम खत्म हो जाएगा। मैंने सेल लगाई है। सेल लगा ली है? चले जाएं, आप जाएं जाके वहाँ बेचे। तुम हमारी मदद ही नहीं कर रहे। चले मैं आपको बिकवाता हूँ आज चीजें, आज आपकी बिक्री कराएंगे। कौन कौन खरीदेगा बताइए, कौन कौन खरीदेगा और कितने में? बोलो जी, तुम क्या क्या खरीदो? हाँ जी, माइक के बगैर कुछ नहीं बोलना, माइक के बगैर कुछ नहीं बोलना। हाँ बताओ। ये रेड वाला चाहिए। रेड वाला कितने का लेंगी? आप कितने का देंगे? ये तो मैंने 2000 का कुछ खरीदा है। ये तो घर में पड़ा है 2000 का। घर में पड़ा है। देखिए तो बार्गेनिंग करनी पड़ेगी आपसे। तो आप अभी 2200 का ले लो। 200 तो मिले मेरे को। मैं इतने गाड़ी में डाल के नहीं इधर सुबह। ये देखो अभी 500 का घर में नुकसान है भाई, इसी तरह होता है। 1500 बांट दे आज बड़ी बांट दे। कीमत बता रहे होते हैं। चलो 1500 निकालो। 1500 मियाँ तो नहीं खड़ा बाहर। बच्चा उसकी 1500 रुपए का। चलो एक बेच दिया। बांट दे। हाँ भाई, कौन सा? ये वाला। ये ले।
वाह क्या बात है, बांटने में जो क्या करे तेरे आज आपकी दुकान क्या हो रहा है? तुम्हारा दिमाग खराब है। ये बहन ये खराब आदमी है। अरे एक रह गया, एक रह गया, एक रह गया। काल उठ गई आपकी। अरे बेसिया, वाह ये भी दे दो, तुम्हारा दिमाग खराब है। ये भी दे दो चल प्लीज यार। ये जिधर ठोकरी यहाँ देखता है वहाँ सामान फेंकने लगा। अच्छा जी मजे की बात ये है, कीमत है बेटा, वापसी में छीन लूंगी मैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप क्या समझती है कि आप लोगों को ये मिल गया? अभी देखना हमारा बंदा है ना, तुम लोग की तलाश किया जाएगा। ये मेरी टीम ने बांटे हैं ये सारे माशाल्लाह। मेरे बटवे में से पूछा। आपका अपना तो कोई नहीं था पर्सनल, इसमें चीजें भी सही वो भी तो साथ में नहीं बढ़ गया। एक कॉलर हमारे साथ है, दुकान को बर्बाद कर दिया। आप कह रही थी बिकाई नहीं हो रही, पैसे दिलाओ। एक कॉलर से बात करते हैं, वो शायद पैसे देते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अभी वो बोले कि मेरे को क्यों नहीं भेजा? जी कौन बात कर रही है? मैं तो खालिद पिंडी से बोल रही हूँ। कैसी हैं आप, ठीक है? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। अब मेरी बात सुनेंगे गौर से जरा। जी मैं सुन रहा हूँ गौर से, डांटिएगा मत। हेलो बोलो बोलो क्या? हाँ जी, आप मत साथ जाती हैं ना, तो हमें कहते हैं भाव ना बनाए, जो दुकान मांगता है दुकान से मांगता है वही दे। हम औरतें भाव में कपड़े लेती हैं, चीज सस्ती करवा के लेती हैं। हाँ तुम्हारी बात हम ना सस्ते करवा के कपड़े लेते हैं, हर चीज सस्ती करवा के लेते हैं। इसलिए हम औरतें शॉपिंग करने लाजमी बाजार जाना पड़ता है। सही है ना? सही सही बात। शॉपिंग तो हम औरतें करती हैं सारी, मर्दों साथ लेके जाते नहीं कि वो भाव नहीं मांगे थे। क्या ये बात है, इसलिए जो सेल लगती है ना, हाँ सेल लगती चीज 200 कहती है, वो कहते हैं 1000 में सेल में मिल रही है। जिससे मिलते हैं बेवकूफ नहीं कि सेलों में जाके कपड़े खरीदें। सही बात, सही कह हमने रही अपनी बजट बनाना होता है, लिस्ट बनाते हैं, ये चीज चाहिए ये चीज चाहिए, तो तब शॉपिंग करते हैं हम लोग। भाई वाह भाई, क्या बोल रही हम करते हैं फैशन शॉपिंग। मैं क्या बोल रही है, आपको समझ आ रही है? मैं लेके आती हूँ। नीना कुछ समझ नहीं आ रही। नीना आप मुझे आप बताइए। बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। आप बिल्कुल हमारे शाम के प्रोग्रामों की तरह की हैं। वो सियासतदान नहीं बोलते, उनकी समझ नहीं आती। अच्छा यहाँ पर हमारी बॉडी जो है वो तैयार हो गई है, थोड़ा सा जरा नीना बताइएगा क्या सिचुएशन है ताकि हम उस तरफ भी बढ़े। अच्छा लग रहा है। बेसिकली समन का हमने बहुत नेचुरल लुक में किया, एज आप देख सकते हैं, क्योंकि ना ज्यादा डार्क लिपस्टिक। एक तो लड़कियों तुम लोग प्लीज ज्यादा डार्क लिपस्टिक ना लगाया करो। लाइट लिपस्टिक हमारे कम्प्लेक्शन पे सूट करती है, सॉफ्ट लुक लगती है। हमें एक सॉफ्ट सटल लुक की जरूरत है। हम आजकल जब हम जाते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि बच्चियां हैं कि बड़ी औरतें, हमें समझ नहीं, बड़ी औरतें छोटी लगने लगी हैं, छोटी बच्चियां बड़ी लगने लगी। काली नेल पॉलिश का क्या चक्कर है आज? हाँ ये काली नेल पॉलिश लगा के क्यों? मतलब फैशन स्टेट है वो, चले काला ग्रीन, वो आपका शौक है। आई थिंक नेल पॉलिश होता है जिस तरह आप सोच रहे होते हैं उस तरह आप लगा भी रहे होते हैं। और आई थिंक पीयर प्रेशर भी बहुत होता है कि मेरे दोस्त ने काली लगाई तो मैं भी काली लगाऊं। फंकी सोच, स्वीट, वो बहुत स्वीट सोच है, दैट्स ओके। हम अगर आप काली नेल पॉलिश लगा के और लाल लिपस्टिक लगा के और आप बाहर निकले तो आई थिंक वो बहुत ज्यादा हो जाता है। और विच के बीच की कुछ कहानी चली है। सी फ्रेंच से लगाई कितनी अच्छी, वेरी नाइस, वेरी सटल, वेरी बेसिक, सो प्रिटी। तो बेसिकली समन का आज हमने इसका नेचुरल बाल है और उससे नाइस सॉफ्ट लुक उसका दिया है कि थोड़े से कर्ल्स है, और ये आप घर में भी ब्लो ड्राई कर सकते हैं। देखिए आप दुनिया का हसीन से हसीन जोड़ा पहन सकते हैं, हसीन से हसीन ज्वेलरी पहन सकते हैं, मगर अगर आपके बाल और आपका मेकअप सही नहीं होगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू। इससे अच्छा है कि आप अच्छे सीधे सादे कपड़े पहने, मगर इसका ये मतलब है कि हर सैलून से तैयार हो, अपनी सेल्फ जो चीज होती है आप खुद कर सकें, उसको आप ज्यादा बेहतर समझ सकती हैं। अपने जो भी आपका स्टाइलिस्ट है उससे मालूम करें और उससे अपने आप को आप किस तरह घर में तैयार हो सकते हैं। कभी कभी ऑल्सो सैलून भी जाए, जरूर सैलून भी जाना चाहिए, मगर थोड़ा घर में भी ख्याल रखना चाहिए। बहुत से खवातीन जो हर वक्त सैलून नहीं जा सकती है, जिनकी मसरूफियात बहुत ज्यादा है, जिनको शॉपिंग करने से भी ज्यादा फुर्सत नहीं मिलती, तो उनके लिए अच्छा है कि थोड़ा घर में भी अपने आप को सीखने की कोशिश करें कि आप खुद कैसे घर में भी अच्छे लग सकते हैं। इसीलिए समन का आज हमने बहुत नेचुरल लुक इसीलिए किया है ताकि आप देख सकें कि समन तो हल्की सी उसे लिपस्टिक लगाई है, हल्का सा आईलाइनर मेकअप किया, उसके अलावा और कुछ ज्यादा बेसिक के अलावा कुछ भी नहीं है। सो शी लुक्स सो प्रिटी। अब रात तक आप ऐसी बैठी रहिएगा, आगे कहीं जाना है। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए जनाब फुरकान के लिए जिन्होंने इतना अच्छा मेकअप किया। थैंक यू सो मच फुरकान, बहुत शुक्रिया आपका। खुश रहे। मैं आपके मेहमान को गिफ्ट दे दूं? दे दे प्लीज, आप दे दे।
क्या है? वेरी नाइस किरण, आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा मैं चाहूंगा सबसे ज्यादा तालियां ज़ेबा आपा के लिए आप बजाएं, क्योंकि इन्होंने आज हमारे लिए एक बड़ा अच्छा कैरेक्टर प्ले किया। ज़ेबा मुझे अब आपसे मुझे कुछ पूछना है। अब आप मुझे बताइए कि आप जब शॉपिंग करने जाती हैं, दुनिया आपको जानती है, आप जैसी चोरी कर लिया आपने? दुनिया आपको जानती है तो आपको देख के लोग जो है जाहिर है पैसे बढ़ा देते होंगे, बड़ा मसला हो जाता है, ये मुश्किल तो होती है ना? मैं जाती ही नहीं है तो किसको बेचती है? मेरी भाभी। बंदा रखा हुआ है आपने? बंदी। नहीं मुश्किल तो होती है बात। मेरी भाभियाँ देती, मैं नहीं, वो लेती हैं। मैं नहीं जाती वाकई। यहाँ पाकिस्तान में सच्ची बात है, मैं नहीं जाती इसलिए कि बहुत मुश्किलात होती हैं, देखते ही कीमत बढ़ा देते हैं। हाँ। लेकिन मैं पाकिस्तान से बाहर वाले क्या देख के कम कर देते हैं? नहीं, वो जानते ही नहीं है ना, वो जानते ही नहीं। और फिक्स कीमत होती है, देख लेते हैं हमारा क्या बजट है, फिर हम बजट में वो चीज ले लेते हैं। तो खुश हैं आप अपनी जिंदगी? मैं बहुत खुश हूँ, शॉपिंग से खुश हैं आप? मैं बहुत खुश। शॉपिंग का शौक है? नहीं, शौक नहीं है, मुझे मजबूरी है। मैं सबसे बड़ी हूँ, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए शॉपिंग। ये भी एक बड़ा इशू होता है ना, आप कहीं जाएं और वहाँ से सबके लिए चीजें लेके आए। और सबसे ज्यादा मुश्किल में उस वक्त होती हूँ जैसे अभी भतीजी वगैरह की शादी है, तो उनके वो शादी के कपड़े और वो मुझे बताते हैं कि ब्रांडेड लेने। अच्छा। और मैं उनको कहती हूँ नहीं यार, ये 4.5-5 लाख का सूट है, मत लो भाई, ऐसे ही हम बनवा सकते हैं। वो कहते हैं नहीं, वो ही लेना, जो ब्रांड है वो लेना है। तो फिर ये जो ब्रांड की प्रॉब्लम आ गई है ना, ये बहुत बड़ी है और फैमिलियों के लिए बड़ी मुश्किल। अच्छा मैंने एक चीज देखी नहीं ना, इसमें थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। आजकल शादियां और ये सारे इवेंट जो है उसमें खर्चे बहुत ज्यादा करते हैं लोग। सिर्फ उसी इवेंट की हद तक एक्साइटमेंट भी रहती है और सब कुछ रहती है, और उसके बाद फिर सब ठंडा हो जाता है। 3-4 महीने के बाद कहानी खत्म हो जाती है। ये क्या सीन है? हम लोग सिर्फ इतने मटीरियलिस्टिक हो गए हम लोग कि सिर्फ शादियों के इवेंट्स के लिए तैयारियां करते हैं और खर्चे करते हैं और फिर सब फारिग हो जाती है। यही मेरा कहने का मकसद था कि अपनी जिंदगी में इतना सिंपल रखें कि आपको इतना स्ट्रेस चीजों पे करने की जरूरत क्या है आपको। आप आई थिंक जैसे हमारे पास भी लोग आते हैं, उनको सबसे पहले जो हम बच्चों से बातें करें, बहुत शौक है बच्चों से बातें करने का। आई थिंक उनके दिमाग पे यही स्ट्रेस होता है कि मैंने मेकअप कहाँ से कराना है, मैंने बाल कहाँ से, मेरे कपड़े कहाँ के, मेरी ज्वेलरी कहाँ की होगी। आई थिंक एज पेरेंट्स हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि पहले बच्चों को ये समझना है कि आपने अपना घर कैसे बसाना है, आपको अपने आप में किस तरह इन्वॉल्व होना है, अपने घर को कैसे नए घर में आप जा रही हो करना है, इंस्टेड कि आप इतना स्ट्रेस करिए। आई थिंक पर्सनली मैं खुद एक माँ हूँ माशाल्लाह, और मेरी पूरी कोशिश यही है रहेगी इंशाल्लाह कि आई थिंक बजाय इतना औलाद पे इस तरह खर्च करने से, और मैं कोई बड़े बोलने बोली, वाकई मैं अपने दिल से कह रही हूँ कि वही खर्चा जो मैं दुनिया को दिखाने के वो मैं अपनी बच्ची को ना दे दूँ ताकि उसको आगे काम आ जाए। सही बात। मतलब और आप यकीन माने, आप चाहे वो एक छोटी शादी हो या बड़ी, माँ बाप के लिए शादी औलाद की शादी है, और आई थिंक उस पर वो खर्चा करके वो खत्म हो चुका है किस्सा। मगर वही बच्ची अगर अपने घर में उसी पैसे से वो अपनी जिंदगी अच्छी बसर कर सकती है, तो हम क्यों नहीं इस तरह सोचते? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए शादियों में आते हैं लोग, दावतों में अच्छे खाने खाते हैं, कोई खुश नहीं होता, कोई खुश भी नहीं होता, कोई खुश नहीं मिला। इससे ज्यादा खुश तो हमारे मॉर्निंग शो की शादी में लोग होते हैं। हम पैसे देते हैं ना यार, हम पैसे देते हैं यार, पैसे से खुशी खरीद लेते हैं। मैंने अपनी शादी पे जोड़ा नहीं खरीदा था, डिजाइनर से पहन के वापस कर दिया था। Are you serious? बट यू नो वो इसलिए था बिकॉज यू आर अ सेलिब्रिटी। हाँ, तो लोग देने के लिए तैयार हैं। उनके लिए ऑनरेबल चीज है कि आप डिजाइनर्स को ना किराए पे देने चाहिए जोड़े। किराए पे देंगे तो घर कैसे चलेंगे? क्या बात नहीं, जो लेना चाहे वो कर। नहीं बट आपको आई थिंक अभी मैं किसी की शादी थी, उस बच्ची ने अपना जोड़ा खुद बनाया था और मैं उसको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। शी लुक सो ब्यूटीफुल। छोटा सा निकाह था, इमीडिएट फैमिली थी, उसके बाद आपकी जो मर्जी आप करे, इतना ज्यादा इलेबोरेटेड करने की। और मैं तो बहुत नजर में आ जाता है इंसान फजूल में, और वही पैसा एक्चुअली आपको रियलाइज करना चाहिए जब हम हनीमून पे यार नहीं, हनीमून मेमोरीज बनाओ। इतना महंगा सूट लेने के बजाय सस्ता सूट पहनने और उसी पैसे से सबसे पहले जाके उम्रा कर ले। उम्रा करें आप। बहुत सारी चीजें। हमारा एक दोस्त अपनी बीवी को उम्रे पे ले गया, शादी के बाद तलाक हो गई। उन्होंने जाना था हनीमून पे, उम्रे पे ले गया। हम क्या करें? नहीं तलाक, अब लड़की आजकल ऐसी हो गई है, मैं क्या करूं? नहीं ऐसी भी लड़कियां उम्रे के बाद अमेरिका जाके व्हाइट कपड़ों में शादी भी कर रही है। बड़े मौजे जाने से पहले क्या मैसेज देना चाहेंगी जितनी भी लड़कियां आपको देख रही हैं? जो जाहिरी चीजें हैं उनको कम से कम अपनी लाइफ में लेकर आए, अपनी इनर ब्यूटी पर, अंदर की खूबसूरती जो आपकी है, वो आपका कॉन्फिडेंस है, वो आपका हुस्न है। अच्छा मेरा मैसेज में लगा कि मेरा गिफ्ट लेकर नहीं, खत्म मेरा मैसेज। नहीं आप मैसेज मैंने दे दिया। नहीं अभी क्या दिया? हो गया।
हो गया, मेरा मैसेज हो गया। ये आपकी तरफ से मैं ऑडियंस को दे जी जी जी। ये सारी वापस आ जाएगी, फिक्र नहीं करें। कोने में इसकी कोई खाला की बेटी बैठी है। भाई एक लास्ट कॉलर है मेरे साथ, उनसे बात करेंगे, उसके बाद किरण खान के पास जाएंगे। अफशा की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। और अफशा की कॉल कट गए। मेरे पास आ जाए। जी किरण, जी किरण, आप क्या कहना चाहती हैं? किरण, आप नहीं, बस इंसान को अपना चादर देकर पाँव फैलाने चाहिए, वही वाली बात है। चादर नहीं है तो उसमें किस तरह से गुजारा करना है आपको देखना है, प्रायोरिटाइज करें अपनी लाइफ को कि कौन सी चीजें ज्यादा इम्पोर्टेंट। अच्छा, लोग आइडलाइज करते हैं आप लोगों को। आप लोग हर दूसरे दिन टेलीविजन पे आते हैं, महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, तैयार रहते हैं। एक चीज इसके बारे में मैं कहना चाहूंगी, मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप कौन सा मेकअप इस्तेमाल करती हैं, और ये मेकअप नहीं लगाती, बोल दो। नहीं, मैं मेकअप करती हूँ, मैं कम करती हूँ। फिर लोगों को हुआ, अच्छा ये शाइन आपके चीक्स ने बताया। नहीं ना, कुछ भी नहीं, मैं क्या करती हूँ सिंपल, मैंने कोई शिमर भी नहीं लिया हुआ। यहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट बैठे कहेंगे देखो जरा किरण को कैसी बात करें, मैं वही अपना ग्लॉस लेके ना, तो मैं यहाँ किरण शो करता है कि जब आप नेचुरली तैयार होते हैं तो वो पता चलता है। और बात तो ये कि जो स्किन अच्छी ग्लोई तब करती है नेचुरल होती है। जब स्किन जितनी खराब होती है, मैंने देखा वो लोग ज्यादा मेकअप करके उसको और खराब कर रहे होते हैं, वो आपकी जो अंदर की प्रॉब्लम्स है वो ऊपर आ जाती हैं। ट्राई करें उसी को सॉफ्ट लुक देके अपना लेस इज गुड। लड़कियों के लिए भी तो बोले, उनके दिमाग में होता है कि सुइयां लगा लें, क्रीम लगा लें। देखिए, सावली लड़कियां मैं कहती हूँ सबसे खूबसूरत लड़कियां होती है आजकल, सबसे खूबसूरत होती है, सबसे ज्यादा फोटोजेनिक और सबसे ज्यादा पिगमेंटेशन प्रॉब्लम इन्हीं लड़कियों को है। और आई थिंक ये बच्चों को कॉम्प्लेक्सेस कौन देता है? हम देते हैं। एज पेरेंट्स हम देते हैं, माएँ देती हैं। अगर कजन कोई गोरी हो गई या वो है तो वो एक्चुअली हमारे क्या होते, बच्चा पैदा होता है, क्या बेटी पैदा क्या गोरी है कि कैसी है, ये नहीं पूछते, बच्ची नॉर्मल है। ये बहुत नॉर्मल बात है। इतनी नाइंसाफी है हर चीज में। मतलब आपकी बेटी है, सबसे अल्लाह को जिंदगी सेहत दे, आप उसके नसीबों की दुआएं मांगे, उसकी खुशियों की दुआएं मांगे। शक्ल सूरत का अपना अचार डालना है, तो ये सारा अपने क्रिएट बहुत खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है। अच्छा, एक और बात पूछना चाह रही हूँ, ये जो आजकल खाने के प्रोग्राम में औरतें बाल खोल के खड़ी होती हैं, उसको आप कभी कुछ अब आप जुबैदा पीछे एक कंडीशनर क्या है पता है, पीछे एक कंडीशनर चल रहे होते हैं, एक मेकअप आर्टिस्ट निकल के साल में और आधे वक्त तो खाना तैयार ही होता है। बाय द वे किरण, ये तुम पर डायरेक्ट तीर चला है, तुम पर डायरेक्ट तीर चला किरण। ये अच्छा, बाल खोलती कौन है? सभी बात एज अ शेफ, आप किसी कोई शेफ का प्रोग्राम देखिए, सबकी टोपी होती है, सबके बाल होते हैं। टोपी तो हमारे पॉलिटिशियंस पहना रहे हैं, तो शेफ्स ने काम उतार देते हैं, कोई तो उतारे ना कम से कम। क्या बात सही है, मगर शेफ भी आपको टोपी पहना रहा है, क्योंकि वो असल में शेफ है नहीं। भाई वक्त हुआ खत्म, शॉपिंग करें, दबा के जितने पैसे खर्च करें, जिन सब की बातें सुनते रहे आप लोग। जो आपको खुश करना जानता है, खुद अगर आप खुश हैं तो आप खुश रहें, फिर चाहे पगलाहट ही क्यों ना हो आपकी जिंदगी में। हम आपसे ये सीरियसली है, क्या है यार, छोड़ो, जाओ खर्च करो, शौहरों के पैसे खर्च करो और और बीवियों के पैसे खर्च करें। किरण शौहरों के मुंह पे जागी थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और अगर शॉपिंग करनी है तो हमें भी कुछ पैसे भिजवा दें, हम भी शॉपिंग कर लेंगे। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।